गोरखा सैनिकों ने भारत की हर जंग में कुर्बानी दी है। वही गोरखा सैनिक रूस और यूक्रेन के युद्ध में भाड़े के सैनिकों के तौर पर रूस की ओर से लड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की ओर से इन्हें 50,000 नेपाली रुपए की तनख्वाह दी जा रही है और अगर ये सैनिक 1 साल से ज्यादा वक्त तक जंग में लड़ते हैं तो इन्हें लगभग 3 लाख नेपाली रुपए मिले। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं उसके बारे में नेपाल के लोग इंडिया के ऊपर काफी गुस्सा भी हो सकते हैं और उनके बारे में काफी बुरा भला भी कह सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि इंडियन आर्मी पहले नेपाली गोरखाओं को अपनी आर्मी के अंदर शामिल करती थी। 2022 के जून से लेकर 2023 जून 1 साल पूरा हो चुका है और अभी तक कोई भी नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी में नहीं गया। तो उसके बदले में रशियन आर्मी इस टाइम पे नेपाली गोरखाओं को अपनी आर्मी में शामिल करना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट है और इंडियन मीडिया का रिपोर्ट शेयर करेंगे आपके साथ। और शेयर करते साथ आपको ये बात बता दें, इंडियन मीडिया नेपाली गोरखाओं के बारे में ये बात कर रहे हैं कि भाड़े के टट्टू जो है वो अब जाके रशिया के आर्मी में भी शामिल हो सकते हैं। तो आइए वीडियो देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से इंडियन मीडिया इतने बुरे अल्फाज नेपाली गोरखाओं को दे रहे जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 1971 की जंग में पाकिस्तान को मात देकर बांग्लादेश जैसा नया देश बनाने वाले इंडियन आर्मी के सेनापति यानी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि अगर कोई शख्स कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। सैम मानेकशॉ जैसे बड़े मिलिट्री लीडर की ये तारीफ इस बात का प्रमाण है कि नेपाल से आकर इंडियन आर्मी में भर्ती होने वाले गोरखा जवान कितने बहादुर होते हैं। इंडियन आर्मी की शान ये गोरखा जवान इन दिनों चर्चा में है। अब इनके भारत की सेना में भर्ती होने की नहीं बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध में भाड़े के सैनिकों के तौर पर शामिल होने की खबरें आ रही हैं। यही नहीं, भारत का दुश्मन देश चीन अब अपनी फौज में इन गोरखा सैनिकों को शामिल करने की प्लानिंग कर रहा है, जबकि इंडियन आर्मी में इनकी भर्ती फिलहाल बंद है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार वो कौन से हालात हैं जिनके चलते गोरखा अब रूस जाकर भाड़े के सैनिक बन रहे हैं और कैसे चीन इन सैनिकों पर अपनी नजरें गढ़ा रहा है। पहाड़ी देश नेपाल के इन गोरखा सैनिकों को बहादुर और वफादार माना जाता है। 1962 का भारत चीन युद्ध हो या फिर 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर कारगिल की जंग, गोरखा सैनिकों ने भारत की हर जंग में कुर्बानी दी है। वही गोरखा सैनिक रूस और यूक्रेन के युद्ध में भाड़े के सैनिकों के तौर पर रूस की ओर से लड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की ओर से इन्हें 50,000 नेपाली रुपए की तनख्वाह दी जा रही है और अगर ये सैनिक 1 साल से ज्यादा वक्त तक जंग में लड़ते हैं तो इन्हें लगभग 3 लाख नेपाली रुपए मिलेंगे और रूस की नागरिकता भी दी जाएगी। रूस ही नहीं, इन वीर गोरखाओं पर चीन की भी नजर है। हाल ही में चीन की ओर से एक एनजीओ ने नेपाल में स्टडी कराई थी जिसका मकसद था कि चीन की सेना में गोरखाओं की भर्ती की संभावना को तलाशा जाए। यानी किस संभावना ये थी कि कौन सी ऐसी संभावना या परिस्थिति है जिनमें चीन की सेना में इन गोरखा सैनिकों को शामिल किया जाए। इंडियन आर्मी को छोड़कर अब ये गोरखा जवान रूस या चीन में अपना भविष्य क्यों तलाश रहे हैं? और इस सवाल का जवाब है भारत की नई अग्निपथ योजना। पिछले साल यानी 2022 में लागू हुई इस योजना के तहत अब भारत में सेना के तीनों अंगों में गैर कमीशन सैनिकों की भर्ती अब अग्निवीर के तौर पर होती है और ये भर्ती बस 4 साल के लिए ही हो रही है। इसके बाद 25% अग्निवीर को ही परमानेंट किया जाएगा और 75% अग्निवीरों को करीब 12 लाख रुपए की एक मुश्त रकम देकर रिटायर कर दिया जाएगा। भारत सरकार की ये नई योजना नेपाल सरकार को रास नहीं आ रही है और उसने इस योजना के तहत अपने देश में होने वाली भर्ती या भर्ती में शामिल होने वाले अपने नागरिकों पर रोक लगाती है। दरअसल नेपाल में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ के नौजवानों के लिए इंडियन आर्मी रोजगार का एक बड़ा जरिया बनी हुई थी या इससे पहले एक बड़ा जरिया थी क्योंकि ये नौकरी कई सालों तक की जा सकती थी और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती थी। लेकिन अग्निपथ योजना के अमल में आने के बाद अब नेपाल से इंडियन आर्मी की एक भी भर्ती नहीं हुई है। इससे पहले कोरोना महामारी के चलते भर्ती बंद थी तो तकरीबन 4 साल से कोई गोरखा सैनिक इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हुआ है। इंडियन आर्मी हर साल करीब 1000 गोरखा सैनिकों को भर्ती करती थी। भारत के अलावा नेपाल के ये गोरखा ब्रिटेन की फौज में भी भर्ती होते हैं। ब्रिटिश आर्मी हर साल तकरीबन 100 गोरखा सैनिकों की भर्ती करती है। भारत और ब्रिटिश आर्मी में शामिल होना नेपाल में सालों से चली आ रही एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है।
दरअसल 1815 में नेपाल के राजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सुगौली की संधि हुई थी, जिसके तहत नेपाली गोरखाओं के लिए ब्रिटिश फौज के दरवाजे खोल दिए गए थे। इन गोरखा सैनिकों ने दोनों विश्व युद्धों में, पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के लिए जंग लड़ी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश सरकार यहाँ से चली गई। उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 10 गोरखा रेजिमेंट्स थी। उस वक्त भारत, ब्रिटेन और नेपाल की सरकार के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसके तहत 4 गोरखा रेजिमेंट्स ब्रिटिश आर्मी के साथ चली गईं, जबकि 6 रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी के साथ रहीं। इस समझौते में तय हुआ था कि गोरखा जवानों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में ब्रिटेन की आर्मी में 2 गोरखा रेजिमेंट्स ही बची हैं, जबकि इंडियन आर्मी ने एक और गोरखा रेजिमेंट्स बनाई और अब भारत में कुल 7 गोरखा रेजिमेंट्स हैं, जिनमें करीब 28,000 नेपाली गोरखा जवान शामिल हैं। इन गोरखा सैनिकों ने इंडियन आर्मी के कई ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाई है। 1965 की जंग में जो भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी, उसमें गोरखा सैनिकों ने पीर कांती और जोजिला की पहाड़ियों की जंग में दुश्मन से जमकर लोहा लिया था और अपनी बहादुरी की मिसाल पेश की थी। 1999 में कारगिल की जंग में तो गोरखा टुकड़ियों ने भारत की पहाड़ियों में छुपे बैठे पाकिस्तान के घुसपैठियों को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। नेपाल के 1 लाख से ज़्यादा गोरखा सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, वो इंडियन आर्मी के पूर्व सैनिक हैं, जिन्हें पेंशन और रिटायरमेंट के बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं। कहा जाता है कि पहाड़ की जंग में गोरखा सैनिकों से ज़्यादा फिट कोई नहीं होता। हाल ही में जब लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच हालात तनावपूर्ण हुए थे, तब करीब 2000 गोरखा सैनिक छुट्टी पर नेपाल में थे और उन्हें जब बुलाया गया तो उन्होंने तुरंत ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। नेपाल और भारत के बीच गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं, लिहाजा नेपाली सैनिकों को भी इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अग्निपथ योजना के अमल में आने के बाद अब भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती नहीं हो पा रही और संभवतः चीन इन्हीं हालात का फायदा उठाना चाहता है। हाल ही में नेपाल के पीएम प्रचंड भारत आए थे, तो उस वक्त उम्मीद थी कि शायद इस मसले पर कोई बात बन सके, लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी ने गोरखा सैनिकों की भर्ती में जो बाधा खड़ी हुई है इंडियन आर्मी में गोरखा सैनिकों की भर्ती की, वो बाधा अभी तक दूर नहीं हुई है, बरकरार है। नेपाल के युवा इंडियन आर्मी में भर्ती की उम्मीद में ओवरएज हो रहे हैं। ऐसे में रूस के लिए भाड़े पर जंग लड़ना उनके लिए एक ऑप्शन बनता जा रहा है। वहीं चीन पहले से ही नेपाल में भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिशों में जुटा है और अगर वो नेपाली युवाओं को अपनी फौज में भर्ती करने में कामयाब हो जाता है तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज नेशन डिजिटल के साथ। नमस्कार। वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लगी होगी आपको। देखिए, अग्निपथ स्कीम के तहत, अग्निपथ वीर के तहत नेपाल के गोरखाओं को इंडियन आर्मी के अंदर शामिल करना होता है, जो पिछले 1 साल से तीसरी बार नहीं हुआ। नेपाली गोरखा तीसरी बार भी इंडियन आर्मी के अंदर शामिल नहीं हुए पिछले 1 साल में। पिछले साल 2022 की जून से लेके 2023 की जून के मामले में आप सबको पता है कि इंडिया ने एक नया रूल लॉन्च किया था कि सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए गोरखा जो है इंडियन आर्मी में काम करेगा। तो उसके बदले में रशिया और चाइना की आर्मी ने यह अनाउंसमेंट की थी कि चाइनीज आर्मी गोरखाओं को शामिल करेगी। उन्होंने तो अभी तक शामिल नहीं किया गया, बट वहीं पे इस टाइम पे रशिया से खबर आई है कि रशिया के आर्मी के अंदर काफी सारे नेपाली गोरखाओं को शामिल कर दिया गया और ये नेपाली गोरखों के लिए काफी बड़ी बात है। 16-17 साल तक इनको रैंकिंग मिल जाएगी ऊपर, उसके ऊपर काफी सारे चीजें इनको मिल जाएगी और इसी वजह से इंडियन मीडिया लगातार नेपाल के बारे में बुरा भला कहता जा रहा है। और बुरा भला कहने के बाद जब इनका दिल नहीं बता तो उसके बारे में नेपाली गोरखाओं के बारे में ये बात करते हैं कि ये बाड़े के डट्टू है, ये तो किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, इंडिया के लिए काम कर सकते हैं, तो चाइना और ब्रिटिश और या फिर उसके लिए रशिया के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बाड़े के डट्टू ग्रेटर नेपाल की या नेपाल के उन गोरखाओं के बारे में बात करते हैं जो कुछ साल पहले नेपाल की गोरखा जो है वो जाके इंडियन आर्मी में अपनी सारी जिंदगी खराब कर रहे थे, अपनी सारी जिंदगी वहां लगा रहे थे। अब 3 साल के लिए जब वो नहीं जा रहे तो उनके बारे में उनके खिलाफ बातें की जा रही है। इस टाइम पे इंडियन मीडिया का कहना है, वीडियो अगर आप लोगों ने देखी आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से इंडियन मीडिया लगातार नेपाल की गोरखाओं के बारे में, नेपाल की गोरखाओं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।